बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है हारूत और मारूत, बाबल में उतारे गए फरिश्तों का किस्सा कुरान पाक, बाइबल और यहूदी रवायात में। मौजूदा इराक़ में दरियाए फ़रात के किनारे मौजूद वसी खंडरात हज़ारों साल कदीम शहर बाबल के हैं। बगदाद से तकरीबन 88 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या ये वो मकाम है जहाँ मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पाक के मुताबिक हारूत और मारूत दो फरिश्तों को आजमाइश की गरज से उतारा गया था। ये फरिश्ते जादू सिखाते थे, लेकिन तंबीह के बाद। मुफस्सरीन कुरान बताते हैं इससे मुतल्लिक़ तज़किरा कुरान पाक की सूरह बकरा में मौजूद है। सूरह बकरा के मुखातिब मदीना और उसके आस पास रहने वाले लोग थे, बिलखसूस अहले किताब यानी यहूदी और मसीही। यहूदी जिनकी किताब तौरात में कुरान पाक के मुताबिक पैगंबर इस्लाम की आमद का पता मिलता है। मुफस्सरीन के मुताबिक बनी इसराइल यहूदियों की नाफरमानी और उन पर अपने इनामात का तज़किरा करने के बाद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है वो अब भी तौरात में पैगंबर इस्लाम की आमद की पेशन गोइयों को नज़रअंदाज करके उनकी अताअत के बजाय उन्हें जादू टोने से नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं। सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा यूँ है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रर पहुँचाने के लिए उस चीज़ के पीछे लग गए जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही के नाम पर शयातीन पढ़ते पढ़ाते हैं, यानी ये उसे सुलेमान की तरफ से मंसूब करते हैं। गो के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि इसी तरह के शैतानों ने कुफ्र किया। जावेद अहमद गामदी अपनी तफसीर अल बयान में लिखते हैं, शयातीन जिन हज़रत सुलेमान के ताबे फरमा थे, सफली उलूम जिन्हें आम ज़ुबान में काला इल्म कहा जाता है, चूँकि ज़्यादातर जन्नात के तसर्रुफ़ात से पैदा होते हैं, इसलिए तक़द्दुस का रंग देने के लिए लोगों ने उन्हें उन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब कर दिया। लेकिन कुरान पाक ने हज़रत सुलेमान को इन इल्ज़ामात से बरीउल ज़िम्मा करार दिया। कुरान पाक में आगे लिखा है, वो लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज़ के पीछे लग गए जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। गो कि वो दोनों उस वक़्त तक किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक उसे ये बता ना देते कि हम तो सिर्फ़ एक आजमाइश है, इसलिए तुम इस कुफ्र में ना पड़ो। तफसीरुल बयान में है असल लफ्ज़ फितना इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी इम्तिहान और आजमाइश के हैं। कुरान पाक में इससे बिलअमूम वो चीज़ें मुराद ली गई हैं जो असलन इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की गई हैं, लेकिन इंसान अपने इस्तेमाल की गलती से उन्हें अपने लिए फितना बना लेता है। तफसीरुल बयान के मुताबिक हारूत व मारूत की तरफ से अपने इल्म के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल की दलील है कि अपनी हकीकत के एतबार से ये इल्म कोई बुरी चीज़ ना था। हारूत व मारूत की तंबीह का मतलब ये है कि हमारा ये इल्म एक दो धारी तलवार की हैसियत रखता है। ज़्यादा इम्कान यही है कि तुम लोग उसे सीख कर बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल करोगे और इस तरह कुफ्र व शिरक में मुब्तला हो जाओगे। कुरान पाक में है, फिर भी ये उनसे इल्म सीखते थे जिससे मियाँ और बीवी में जुदाई डाल दें, और हकीकत ये थी कि अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर ये उससे किसी का कुछ भी ना बिगाड़ सकते थे। ये इस बात से वाकिफ़ थे जो इन चीज़ों का ख़रीदार है उसके लिए फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔